हेलो दोस्तों, आज मैं एक फिर नई कहानी लेके आया हूँ जिसमें पिता का दर्द और बेटे के रिश्तों के बारे में है। जिस बेटे के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी, उसी बेटे ने एक दिन उसे घर से निकाल दिया। लेकिन आगे जो हुआ सबको सोचने में मजबूर कर गया। उस दिन बूढ़े पिता दरवाजे पर खड़े थे, अंदर से हंसी की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उनके लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं थी। जहाँ कभी उनका इलाज हुआ करता था, कभी यही घर उनकी मेहनत से बना था, जहाँ हर ईंट में उनका पसीना था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बेटे को दी, हर खुशी छोड़कर उसका भविष्य बनाया। खुद फटे कपड़े पहनकर दिन काटते रहे, लेकिन बेटे को अच्छी स्कूल में पढ़ाया। खुद कई रात भूखे सोते रहे चुपचाप, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं रहने दिया। वक्त बदला और बेटा बड़ा हो गया, नौकरी मिली और वह शहर चला गया। कुछ साल बाद वहाँ माँ बाप को भी ले आया। घर में फिर से रौनक लौट आई। शुरू में तो सब अच्छा चल रहा था, घर में सम्मान और अपनापन दोनों था, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा और रिश्तों में खामोशी बढ़ने लगी। बहू को ससुर का साथ पसंद नहीं था, उसे उनकी हर बात बुरी लगती थी। वह धीरे धीरे बेटे को बदलने लगी और बेटा हर बात पर चुप हो जाया करता था। एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और बात बहुत आगे बढ़ गई। बहू ने गुस्से में साफ कह दिया, या तो यहाँ ही रहेंगे या तो मैं रहूँगी। बेटा सामने खड़ा सब सुनता रहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसकी खामोशी सब कुछ कह गई और पिता अंदर से टूट गए। उस दिन एक पिता घर छोड़कर चले गए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिए। माँ पीछे से रोती रही बहुत देर तक, लेकिन उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो रोज़ मंदिर के बाहर बैठते थे, घंटों चुपचाप वहीं बैठे रहते थे। लोग आते जाते रहते सामने से, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं मांगते, जैसे किसी को अपने को इंतजार कर रहे हो और बस उसी का रास्ता देख रहे हो। वहीं पास में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था राजू, और वो भी अनाथ था। राजू रोज़ उन्हें दूर से देखता और धीरे धीरे पास आने लगा। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ लिया, बाबा आप यहाँ रोज़ क्यों बैठते हो? पिता मुस्कुराए और धीरे से बोले, मैं किसी अपने का इंतजार करता हूँ। राजू अब रोज़ उनके पास बैठता था, कभी पानी देता, कभी साथ देता, कभी अपनी सूखी रोटी बांट लेता था और उनके चेहरे पर मुस्कान लाता। और धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे और एक रिश्ता बन गया। उधर बेटा अपनी दुनिया में खो गया। उसे लगा कि सब उसने सही किया, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और हर इंसान को सिखाता है। एक दिन बेटे की नौकरी चली गई, घर चलाना मुश्किल हो गया था। दोस्त भी धीरे धीरे दूर हो गए और मुश्किलें बढ़ती चली गई। एक दिन वही बेटा मंदिर के पास आया जहाँ उसका पिता बैठा करता था। उसने देखा एक लड़का सहारा दे रहा था। वह धीरे धीरे पास जाने लगा। जैसे ही उसने अपने बूढ़े पिता को देखा, उसके पैर तले जमीन खिसक गई। वो उसका अपना पिता ही था, जो बहुत कमज़ोर हो चुका था, लेकिन आंखों में वही प्यार था जो कभी कम नहीं हुआ। और उस समय उनका हाथ राजू ने पकड़ा था, जैसे वही उनका अपना बेटा हो। यह देखकर बेटा टूट गया, रोते हुए पैर में गिर पड़ा। पिता ने उसे उठाकर कहा, बेटा देर कर दी तूने आने में। राजू ने मासी में से पूछ लिया, क्या आप इनके बेटे हो? बेटा रोते हुए सिर झुकाकर बोला, हाँ मैं ही हूँ। फिर उसने धीरे से पूछ लिया, आप इन्हें अकेले क्यों छोड़ा? यह सवाल सुनकर वह टूट गया और अपनी गलती समझ गया। वो अपने पिता को घर ले जाने लगा, लेकिन पिता ने राजू का हाथ पकड़ा और बोला, ये अभी मेरे साथ जाएगा, अब यही मेरा सहारा है। बेटा सब समझ गया, चुपचाप और राजू का हाथ पकड़ लिया। घर पहुंचते ही माँ दरवाजे पर थी। उन्होंने देखकर दौड़ कर गले लगी, पति को पकड़कर रोने लगी जोर से और राजू को भी अपने पास बिठाया। उस दिन घर में दो रिश्ते लौटे, एक पिता और एक नया बेटा। उस दिन घर फिर से घर बन गया और खुशियाँ वापस आ गई। उस दिन बेटे के पास सब बदल गया और बेटा समझदार बन गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप कभी बोझ नहीं होते, हमारी सोच उन्हें बोझ बनाती है और बाद में पछतावा रह जाता है। अगर आपके पास माँ बाप हैं तो उन्हें संभाल कर रखिए, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने माता पिता के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।